तो शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि ये OnePlus के अंदर जो ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, और एक्चुअली ये कैसे पता चला। बीच में मेरा ये जो OnePlus 9 है ना, ये हो गया था ग्रीन लाइन। एक्चुअली इतनी ग्रीन लाइन कि सोच ही नहीं सकते हैं। ग्रीन लाइन के अंदर फोन है कि फोन के अंदर ग्रीन लाइन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। डिस्प्ले पे दिखना ही बहुत कुछ मुश्किल था। तो एक चीज और समझा देता हूँ, ये फोन एक्चुअली में अभी मेरा है और नहीं भी है। रीजन समझाता हूँ कैसे। कैसा हुआ था, बीच में ना मैं एक रेस्टोरेंट गया था, वहां पर मैंने खाना वाना खा रहा था अपना, मैं और वैशाली हम दोनों गए थे। उसमें फिर एक वेटर था जिस भाई का मतलब वो ना फोन मैंने सडनली उस पर देखा मैंने, और उसका फोन का अजीब ही लगा मुझे देखने में। तो मैंने पूछा, बोला भाई एक बार फोन दिखाना अपना। तो जब मैंने उसका फोन देखा तो उसमें एक नहीं पता नहीं कितनी ज्यादा ग्रीन लाइन आई थी। और मैंने ना इसको स्टोरी में डाल के भी दिखाया था कि देखो ये OnePlus का फोन है, इसमें इतनी सारी ग्रीन लाइन है, जब वो इश्यू आया था तब। तो मैंने फिर सोचा कि यार इतना ज्यादा है, तो मैंने इसको पूछा कि भाई ये जो तेरा फोन है, आपने इसको कहीं मतलब रिपेयर करवाया नहीं, या OnePlus में कभी लेकर गए हो कि नहीं लेकर गए हो? क्योंकि उसका कहना था कि ना ही उसके पास इसका बॉक्स है, ना ही उसके पास इसका बिल है, सब गायब हो गया, मतलब कहीं छूट गया, ऐसा कहना था उसका। तो फिर उसने बोला कि मैंने ट्राई तो किया था, अब लेकर तो गया था मैं OnePlus के स्टोर, बट मैं वैसे ही मतलब समझ लो जहां मैं रहता हूं तो वैसे ही वाले में लेकर गया था, और वहां पर इसका रिपेयर हुआ नहीं। और मुंबई साइड में भी कहीं ट्राई किया था, बट उसका रिपेयर हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, एक डील करते हैं, आप ये जो फोन है जिसमें ये इश्यू आया था, ये फोन मुझे दे दो, और मैं फिर इसे रिपेयर करवाऊंगा OnePlus से ही, स्टोर से, ऑफिशियल जो OnePlus स्टोर है वहां से रिपेयर करवाऊंगा। तो आप मुझे फोन दे दो, तब तक मैं आपको एक दूसरा बैकअप फोन दे दूंगा, आप उसे यूज करो। और अगर ये फोन रिपेयर नहीं होता है तो आपके पास जो फोन मैंने आपको दिया है वो आप ब्रांड न्यू फोन था पूरा, आप वो रखना, और ये फोन मैं रख लूंगा ग्रीन लाइन वाला। और अगर रिपेयर होता है तो डेफिनेटली ये महंगा फोन था भाई का, तो आप ये वापस ले लेना और वो वाला फोन मुझे रिटर्न कर देना। तो ऐसा मैंने उनसे बात करी, तो भाई ने बोला कि हाँ हाँ अच्छी बात है, चलेगा, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उसका भाई वो फोन यूज ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं और OnePlus का एक्सपीरियंस लेते हैं स्टोर का, कि एक दो ग्रीन लाइन तो चलो ठीक है, मैंने प्रीवियसली भी एक OnePlus का फोन ठीक करवाया था OnePlus की गैलरी में जाके, और उनसे पूरा जो भी एक्सपीरियंस था वो पास में एक्सपर्ट शेयर किया था, बट वो बहुत माइनर से ग्लिचेस थे। इस फोन पर तो बिल भी नहीं था, बॉक्स भी नहीं था, वारंटी भी गायब हो चुकी है। ऑफ कोर्स OnePlus 9 फोन है, कब लॉन्च हुआ था, ऊपर से इतनी सारी ग्रीन लाइन, तो OnePlus इसे ठीक करने के लिए भी देखेगा कि नहीं वो हमको पता चलेगा। प्लस ये फोन थोड़ा सा मतलब यूजेबल ज्यादा था, थोड़े से स्क्रैचेस थे, थोड़ा सा OnePlus का कहना था, जब मैं रिपेयर कराने गया था ये फोन हल्का सा बैंड भी था, ये उनका कहना था। तो मैं बोला चलो देखते हैं OnePlus इस तरीके के डिवाइस को अच्छा मतलब करके देता भी है कि नहीं करके देता, और वो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो मैंने स्टूडियो बुलाया, फोन लिया, बैकअप करके दिया, सारा उसका डेटा बैकअप हुआ, फिर वो लेकर गया। फिर नेक्स्ट डे मैं एक्चुअली मेरी टीम, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा ऐसा था कि शायद अगर मैं जानता तो मुझे OnePlus या फिर कोई पहचान लेता, मे बी ऐसा कुछ हो सकता था, क्योंकि भाई आप लोग बीच में बहुत मिलते हो सब्सक्राइबर्स वगैरह, और वहां जाके थोड़ा सा क्रेजी सीन भी हुआ, वो समझाता हूँ क्या हुआ। तो फोन लेकर गए, हार्दिक और यशराज मेरी टीम से थे, वो दोनों गए रिपेयर करके, कांदीवली गए, और मैं वैसे ही साइड में रहता हूँ, तो वहां से वो लोगों ने ट्रैवल करा ग्रोवल्स मॉल जो कांदीवली का है। और जस्ट एक और इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कोई भी पेड कोलैबोरेशन या कुछ भी नहीं है, सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि OnePlus कैसी सर्विस दे रहा है ग्रीन लाइन इश्यूज को लेकर। वो मेरा एक्सपीरियंस है समझाने का कि कैसा कैसा इशू आ सकता है, और आप लोग का फोन ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो वहां पर जैसे ही फोन लेकर गए, उन्होंने जॉब शीट बनाई, मतलब थोड़ा सा वेटिंग था, 2 घंटे की वेटिंग थी, लिटरली 2 घंटे की। वो बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, इधर एक दो शॉट वगैरह लिया। और इस बीच में होता ये है कि 2 घंटे की वेटिंग के अंदर जो मेरे टीम वाले थे यशराज और हार्दिक, इन दोनों ने ना एक चीज नोटिस करी कि वहां पर स्टोर के अंदर बैठ के एक बंदा हमारी वीडियो देख रहा था, और वो कौन सी, जो OnePlus की ग्रीन लाइन इश्यू था वो वाली वीडियो चेक कर रहा था। भाई बहुत क्रेजी मोमेंट था। और शायद से वो बोल रहे थे कि उन्होंने मतलब हार्दिक और यशराज को पहचाना भी था कि शायद से आप या टेकी पाठशाला में आते हो, तो ये भी बहुत क्रेजी सीन हो गया। तो अभी यहाँ पर तब तक वो वेटिंग खत्म हुआ। अब वेटिंग खत्म होने के बाद में यशराज टेबल पर गया, हार्दिक पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह वो करने देते नहीं है, जो कि एक बात सही भी है, उनकी प्राइवेसी है, उनका एरिया है। तो अब ये जो OnePlus जब देखा उन्होंने, तो बोल रहे थे कि भाई इतना, पहली बात तो क्रेजी, वो शॉक हो गए थे लिटरली। दूसरी चीज वो बोल रहे थे कि इसमें ना आपको रिपेयर करने का हम लोग ट्राई कर लेंगे। पहली बात तो ये फोन उनको बैंड लग रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हमको अंदर से अप्रूवल लेना पड़ेगा टीम से कि ये जो बैंड है उसकी वजह से ग्रीन लाइन तो नहीं आया हुआ है, तो उस वजह से वो अप्रूवल लेने के बाद में ही हम लोग आपको बता पाएंगे कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो
तो उन्होंने देखा अंदर और शायद से बैंड का इशू था, लेकिन वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया। फिर दूसरी चीज बताई कि आपका जो डेटा है वो जा भी सकता है और रह भी सकता है। तो हमने ऑलरेडी बैकअप करके रखा होता तो चला जाता, तो हमको कोई इशू नहीं था। उसके बाद में बोला गया कि अगर यहाँ पर डेंट की वजह से या इंटरनल कोई डैमेज होगा तो उसको जो ओपनिंग वाला पार्ट होगा उस पर आपको चार्जेस लग सकते हैं, जो कि अराउंड 1200 रुपए के आसपास था इंटरनल अगर कुछ इशू होता तो। अब यहाँ पर OnePlus का एक बात मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कह दिया कि अगर आप रिपेयर करवा रहे हो और हमने खोल लिया और आप सडनली बोलते हो कि नहीं मैं रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं दूंगा, मुझे इतना पैसा पे नहीं करना, तो वो आपको फोन वापस बंद करके दे देंगे। बट हाँ, ब्रांड न्यू वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स एक डिवाइस खुलता है बंद होता है तो थोड़ी चेंजेस आएंगे, बस वहां पर जो चार्जेस होंगे ना वो नहीं लेंगे। अगर आप रिपेयरिंग के लिए आगे बढ़ोगे तो आपसे अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो वो एक OnePlus का पार्ट मुझे अच्छा लगा। फिर अप्रूवल आ गया अंदर से और बोला गया कि हाँ शायद से रिपेयर हो सकता है और अगर इंटरनल कोई डैमेज हुआ तो शायद हम नहीं करेंगे, तो उसके लिए 1 दिन का अप्रूवल लगेगा, मतलब 1 दिन का टाइम लगेगा। तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा और शायद से आज ही आपको बता दिया जाएगा। तो तक टीम वाले इधर उधर खाना खा रहे थे, फिर उतने देर में कॉल आया बोल के कि रिपेयर हो चुका है डिवाइस। तो पता नहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन था कि नहीं, पता नहीं क्या था, क्योंकि जब पहुंचे तो डिवाइस रिपेयर नहीं हुआ था। वो बोले कि कल आना पड़ेगा आपको शायद से, या कल आपको कॉल कर दी जाएगी, तो आप फिर डिवाइस का जो भी रहेगा हालचाल वो आपको बता दिया जाएगा। इस बीच में मेरे टीम वाले ने, यशराज ने एक्चुअली उससे क्वेश्चन किया कि भाई ये जो ग्रीन लाइन है ये क्यों आ रखी है, क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये ग्रीन लाइन है ना हर एक गली में, मतलब हर एक कहीं ना कहीं देखने मिल रही है, कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है। मतलब आपके आसपास में कोई डिलीवरी के लिए आ रहा है, आपके पहचान वाले, आपके दोस्त, आपके घर में, इवन आप जो वीडियो भी देख रहे होंगे शायद से एक ग्रीन लाइन या 2-3 ग्रीन लाइन के साथ या पिंक लाइन के साथ ये वीडियो देख ही रहे होंगे। कि देखो कैसा है कि OnePlus डिस्प्ले बनाता नहीं है, ये तो सबको पता है। डिस्प्ले बनाता है OnePlus की कौन, अपने सैमसंग भैया। तो अभी उनका कहना यह था कि शायद इनका जो कोड है, जो ऑक्सीजन ओएस जो बाद में मर्जअप हुआ था ओप्पो के साथ में, तो जब उनका कोड और सैमसंग की डिस्प्ले के साथ में जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो मैचअप होना था वो प्रॉपर बैठा नहीं और उसकी वजह से ग्लिचेस आ रहे हैं। OnePlus कह रहा है कि हमारा कोड अभी सही है, मतलब उनके टीम से कह रहे हैं कि हमारा कोड सही है, जो सैमसंग की डिस्प्ले है वो OnePlus के कोड को समझ नहीं पा रही है और उसकी वजह से हार्डवेयर में हमें प्रॉब्लम देखने मिल रही है। और एक चीज बता दूं, बहुत लोग को लगता है कि यहाँ पर जो ग्रीन लाइन इश्यू है ना सिर्फ OnePlus में, तो आप बहुत गलत हो। आपको जस्ट मैं रियलिटी बता देता हूं। जो ग्रीन लाइन इश्यू है ना OnePlus में है, वीवो में है, सैमसंग में है, आईफोन्स में है और जो भी मार्केट में अवेलेबल अच्छे ब्रांड्स हैं उन सब में ही ग्रीन लाइन इश्यूज हैं। तो ये जो पंगा बैठा हुआ है, बहुत लोगों का यही कहना है या ब्रांड का भी यही कहना है कि एक तो जो अंदर की बैंड होने के बाद में फोन में जो अंदर की जो डिस्प्ले की कॉइल्स होती है ना, जो लाइंस होती है, उनमें पैटर्न में एरर आना चालू होता है। उसकी वजह से ये हार्डवेयर का कॉम्बो बैठ रहा नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर जो कोड है और जो सैमसंग की डिस्प्ले है, मोस्ट ऑफ मार्केट में सैमसंग की डिस्प्ले अवेलेबल है, तो उनके साथ उनका प्रॉपर कॉम्बो बैठा नहीं है, ऐसा OnePlus का कहना है। और मार्केट में या फिर ऑनलाइन पढ़ोगे तो यही सारी चीजें निकल कर आ रही है। तो उसके बाद में फिर ये वाले सीन था, तो हम निकल गए। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया कि आपका डिवाइस रिपेयर हो चुका है और आप आ जाओ। तो जब यशराज पहुंचा वहां पर, अब हुआ ये कि यहाँ पर उन्होंने ये ही फोन जो मेरे हाथ में है, अभी ये रिपेयर होके मेरे हाथ में आ रखा है, ये एकदम प्रॉपर चमक रहा है। इस पे इन्होंने फॉर्मेट भी नहीं किया फोन को, पुराना का पुराना ही डेटा अंदर जो भी है, सारी एप्लीकेशन सेम एज इट इज है, कोई फॉर्मेशन नहीं हुई है। और जब रिपेयरिंग का कोई 1 रुपया भी नहीं लिया इन्होंने OnePlus वालों ने। तो भाई OnePlus का ये काम तो काफी क्रेजी हो गया। मैंने पूरा बैक डिजाइन देखा है, साइड में फ्रेम देखा, वो भी एकदम सही है और इस बार पैकिंग भी एकदम प्रॉपर तरीके से करके दी है। वरना OnePlus क्या करता है, बहुत मतलब जो मेरे दोनों डिवाइस में इश्यू आया था कि उनकी जो ग्लू लगाते हैं ना तो वो 3-4 दिन बाद में निकलना चालू हो जाती है। और आज इसका दूसरा तीसरा दिन है तो एज इट इज प्रॉपर देखने मिल रहा है, नया का नया। तो ये एक बहुत क्रेजी लेवल का काम किया था OnePlus ने कि इस पे कोई भी मतलब यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले भी चेंज कर दी, कोई कॉस्ट भी चार्ज नहीं करा। और हमने पूछा है कि क्या हम फोन को अपडेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ करो, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। और मैंने ये फोन को अपडेट भी कर दिया है। और मेरा जो पुराना OnePlus 8 था, जब मैंने लास्ट उसको अपडेट किया था आज से 1 महीने पहले, मैंने एक्चुअली उसे सेल आउट कर दिया है। मैंने इसको जो फोन दिया था 10-12 हजार का फोन था और OnePlus 9 की प्राइसिंग जब लॉन्च हुई थी, आपको ही पता है बहुत महंगा फोन था, 30-40 हजार के ऊपर का फोन था। तो अगले ने काफी मेहनत करके खरीदा था। अभी मेरा जो OnePlus 9 का इश्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ऐसा भी हुआ है कि जब वापस रिटर्न आ रहे थे ना हार्दिक और यशराज, तो उनको ट्रेन में भी बहुत सारे फोन्स देखने मिले जिनमें ग्रीन लाइंस थी। पता नहीं क्यों लोग रिपेयर नहीं करवा रहे हैं। और अगर आपने ट्राई करा है OnePlus या कहीं भी आसपास में या मुंबई के बाहर, तो रिपेयर हुआ नहीं हुआ, क्या रीजन आपको दिया गया, एक बार जस्ट कमेंट में जरूर बताना। तो एक चीज और मैंने नोटिस करी थी कि अगर इनका कहना है OnePlus का कि सैमसंग के डिस्प्ले के साथ में इशू आ रहा है, तो देखो OnePlus के
जो मैं स्टोर में मतलब सर्विस में गया था तो उन्होंने कहा कि जो वन प्लस का जो कोड का इशू है जो सैमसंग के साइड से बैठ नहीं रहा है, तो इन्होंने जो इनके लेटेस्ट फोन्स है जैसे कि वन प्लस 12 सीरीज हो गई, उसके अंदर भी यहाँ पर इन्होंने सैमसंग का डिस्प्ले यूज नहीं करा था, वहां पर इन्होंने BOE का डिस्प्ले यूज करा था। बट उनमें भी बहुत सारे अगर आप देखोगे ट्वीट्स और आर्टिकल्स वगैरह, तो वहां पर वन प्लस 12 सीरीज भी फोन्स है जहां पर ग्रीन लाइंस और बाकी कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। अभी यहाँ पर सच में पता नहीं सैमसंग का इशू है, क्योंकि अगर यही इशू सेम BOE के साथ में मिल रहा है तो यार इशू किसका है, फिर वो भी एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है। और बहुत लोग की मेंटालिटी ऐसी भी है, जैसे मेरे एक फ्रेंड्स है उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनको लगता है कि वन प्लस के फोन सजेस्ट मत कर भाई क्योंकि उस पर ग्रीन लाइन आती है, तू कोई दूसरा ब्रांड बता दे। तो मैंने उनको कहा कि भाई वन प्लस अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जिसमें हर एक में तेरे को एप्पल तक के फोन में भी तेरे को ग्रीन लाइन मिलेगी। फिर ये बात सुन के वो भी शॉक हो गया कि भाई फोन कौन सा ले, क्योंकि अभी जो ये प्रॉब्लम है समझ लो यूनिवर्सल हो चुका है और मोस्ट ऑफ सभी के अंदर आपको आज के टाइम पे ग्रीन लाइन इश्यूज मिल ही रहा है। इवन इनके जो वन प्लस के जो लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स है उनमें भी इशू आ रहे हैं। अगर ग्रीन लाइन इशू नहीं है तो मदरबोर्ड डेड इश्यूज है। और इवन यहाँ पर जो वन प्लस की 9 और 10 सीरीज थी उनके अंदर तो मदरबोर्ड डेड इश्यूज आए थे, मतलब पूरा फोन बंद हो गया था। बहुत लोग का कहना था कि फोन गर्म हो गया या फिर ओवर हीटिंग इश्यूज की वजह से, जो कि आज तक मतलब पढ़ने मिला है उस हिसाब से। और मैंने जितना नोटिस किया है ना, वन प्लस के जो फोन्स है चाहे आप 9 सीरीज ले लो 12 सीरीज ले लो, इनके अंदर दो इश्यूज है। सबसे पहले एक तो ये अंडर क्लॉक करके रखते हैं, दूसरा हीटिंग भी एक मेजर इश्यूज है। अंडर क्लॉक यानी कि अगर 8 Gen 2 प्रोसेसर होगा तो वहां पर 8 Gen 2 की जो लिटरली जो पावर आनी चाहिए वो आती नहीं है, वो कम आती है, क्योंकि ये बैकग्राउंड से उसको कैप करके रखते हैं, जो मैंने बहुत सारे पर्सनली डिवाइसेस में यूज करके देखा था, नोटिस किया था पूरा पॉइंट। इवन इनका जो लेटेस्ट आने वाला जो फ्लैगशिप फोन है ना OnePlus 13, जो इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ तो लॉन्च हुआ नहीं है, ये बाहर लॉन्च हुआ था, मैंने चाइना से इसे मंगा भी लिया था। और उसके अंदर मुझे लिटरली इतना अंडर क्लॉक देखने मिला, जो 8 Elite प्रोसेसर है ना, मतलब 8 Gen 4 प्रोसेसर हो गया। तो मैंने इसको कंपेयर करके देखा था कि जो 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर थे ना, मतलब उतना लेवल तक का पावर दे रहा है, 8 Gen 4 वाला पावर देखा ही नहीं। मोस्ट ऑफ 8 Gen 4 का पावर या 8 Elite जो प्रोसेसर है उसका पावर आता है समवेयर, मतलब आप 27-28 लाख का स्कोर आना चाहिए, बट मेरे सिनारियो में ये कभी कभी तो 20 लाख या 21 लाख का स्कोर आ रहा था, तो जो कि बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज है। अभी दूसरी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आज के टाइम पे बहुत लोग है ना, मतलब कमेंट में लाइव सेशन पे है ना पूछते रहते हैं कि वन प्लस का ये फोन में ले तो लूँ, OnePlus 12R या 12, इसमें ग्रीन लाइन तो नहीं आएगी। यार वो मैं कैसे बता सकता हूँ, कोई क्रिएटर आपको नहीं बता पाएगा, जो भी ऑनलाइन रिव्यू करता है बता ही नहीं पाएगा कब कौन से फोन में कहाँ से ग्रीन लाइन आ जाए नहीं आए। मेरे पास OnePlus 12 है, 12 आ रहा है, 11 आ रहा है, और पुराने भी कुछ OnePlus के फोन्स हैं, उनमें अभी तक कोई ग्रीन लाइन इश्यूज देखने नहीं मिला। तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता वो चीज़ की, मतलब आएगा कि नहीं आएगा भाई वो तो आप लक समझ लो, या OnePlus की जो भी है बातें वो समझ लो। अगर ग्रीन लाइन आ गई तो फिर आ गई। तो सजेशन देने में भी इशू हो रहा है कि भाई OnePlus के फोन सजेस्ट भी करूँ कि नहीं करूँ, उनमें वो तो था ही, प्लस मदरबोर्ड डेड इश्यूज वो एक अलग निकल कर आ गया। फिर जो मदरबोर्ड डेड इश्यूज में इन्होंने सोल्यूशन ये दिया था स्टार्टिंग में, अभी के टाइम पे मेरे पास कोई फोन नहीं ऐसा जो करंट में मुझे फेस करना पड़ा होगा, कि यहाँ पर जो ऑनलाइन जो पढ़ा था या रेडिट वगैरह के थ्रू पढ़ा था, तो वहां पर यही कह रहे थे कि सपोज अगर 20,000 कॉस्ट आती है या फिर समझ लो 30,000 रुपये कॉस्ट आती है, तो 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको 10 रुपये में से का प्रोडक्ट है या मदरबोर्ड आएगा, उसमें से 3 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, बाकी 70% आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 18-19 हज़ार रुपये फिर आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक इश्यूज उनका था मदरबोर्ड रिपेयर को लेकर, जबकि कोई बंदा खुद से खराब नहीं कर रहा था डिवाइसेस, खुद ही उनके खराब हो रहे हैं मदरबोर्ड वाले पार्ट में भी। तो अगर उनसे खुद से खराब हो रहे हैं तो सिंपली बात है कि यहाँ पर फिर OnePlus को फ्री ऑफ कॉस्ट में वो चीजें करके देनी चाहिए। और यही इशू अभी कुछ रिसेंट टाइम में मैं वीडियो देख रहा था राकेश भाई की, ज्ञान थेरेपी भाई की, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर हॉनर के फोन्स पर भी यही सेम इश्यूज देखने मिल रहे हैं, ग्रीन लाइन या रिपेयरिंग ना करके देना, बहुत सारा वो पंगा आया था। तो पता नहीं आजकल ब्रांड कौन से मूड में क्या काम करता है। और वैसे मैं सच बोलूंगा, मैंने ना हॉनर के फोन भी आप लोगों को बहुत कम सजेस्ट करें, या कि एक्चुअली ना के बराबर सजेस्ट करें कि यार मैं नहीं फोन सजेस्ट कर पाऊंगा। अगर कोई अच्छी डील आ रही होगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज भी आए थे, 200 Pro का रिव्यू मांग रहे थे आप लोग, और उनका एक बड़ा फ्लैगशिप फोन भी आया था, बट आया कब गया पता ही नहीं चला। तो उनका फोन मैंने रिव्यू भी नहीं करा कि भाई मेरे को रिव्यू नहीं करना है, ब्रांड से भी मना कर दिया था कि भाई मैं अभी रिव्यू नहीं करूंगा, एक सही टाइम आने पे रिव्यू करूंगा। और जो OnePlus के फ्लैगशिप फोन में तो लाइक OnePlus 12 तो है ही, बट इनका एक और फ्लैगशिप सीरीज आती है जो है फोल्ड सीरीज। OnePlus ओपन फोल्ड जो फोन है उनके अंदर भी आपको जो बैंड है, मतलब स्क्रीन ऐसे रोटेट होती है तो बीच में से ग्रीन पट्टियां, ग्रीन नहीं एक्चुअली ब्लैक पट्टियां और फिर पिक्सल डेड वाले इश्यूज देखने मिल रहे हैं। तो अगर ये अपनी प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर बजट सेगमेंट का क्या हल होगा, डोंट नो।
तो लाइक ये था मेरा सारा ओपिनियन, जो भी मेरा वन प्लस को लेकर सारा सीन था वो मैंने समझा दिया है। अभी रिसेंट टाइम में मुझे ना ओप्पो के फोन्स पे कुछ बात करनी है, फ्रैंकली मैं बोलूंगा, क्योंकि ओप्पो के जो फोन्स आ रहे हैं भाई, मतलब प्रोसेसर जो होता है 15,000 से 20,000 पकड़ के चल लो, बट वो बेचते हैं 30 से 40,000 के अंदर। और जो हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो जो एड बनाते हैं, मतलब एड तरीके का कंटेंट बनाते हैं, तो वहां पर वो और ज्यादा हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर कि भाई मस्त है, ड्यूरेबल है। मैंने 2 फोन मंगाए भी ओप्पो के, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो भाई, ये है वो। एक तो ये ओप्पो का F सीरीज़ में कुछ है कि बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन है, और दूसरा ये ओप्पो का एक रेनो फ़ोन आता है। मैंने मंगाया है भाई, मैंने बाय करके लाया ये ओप्पो रेनो। मैंने ब्रांड से ये फ़ोन लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं लगा था इनका, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें ये बना के दे रहे हैं ना, जिस प्राइस में, वही सेंसेबल ही नहीं, मतलब रेकमेंड करने जैसा ही है ही नहीं, मतलब लिटरली। तो इनका भी मतलब ओप्पो के ऊपर पूरी एक कहानी मिलाकर एक आएगा। तो अगर आपको ओप्पो के बारे में कुछ जानना है या आपका कोई ऐसा इश्यूज रहा है ओप्पो को लेकर, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, ताकि मैं जब इनकी वीडियो प्रॉपर रैप अप करूंगा तब आपके सामने और डिटेल में सारी चीजें बता पाऊंगा। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अदर ब्रांड के साथ में मेरा अभी तक तो कोई सीन नहीं है कि जिसमें मेरे पास जो फोन है उनमें कोई ग्रीन लाइन आई है, आईफोन 13 को छोड़कर। बस आईफोन एक्सेस है और उसके अंदर ग्रीन लाइन आई हुई है, अचानक आ गई, पता नहीं क्यों, एकदम से अपडेट या पता नहीं, डोंट नो क्या था, अपने आप आ गया, मुझे भी नहीं समझा। बाकी अगर मेरा पिछला वन प्लस का जो वीडियो देखना होगा तो वो यहाँ पर है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। आगे क्या कंटेंट डिमांड है वो भी बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।